वेलकम बैक टू लेजेंडरी लर्नर्स। आज हम लीनियर इक्वलिटी का एक सेकंड पार्ट ले आए हैं आपके लिए, जिसमें आज हम एक्सरसाइज करेंगे। पिछली बार हमने लीनियर इक्वलिटीज़ को पढ़ा था, तो हमने उससे कुछ बेसिक रूल्स सीखे थे और जाना था, उसे अच्छे से समझा था कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए। आज हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसे और डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि ताकि इसमें हमसे कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में ना छूट पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को बेल बटन को प्रेस करके, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज हम जो करेंगे वो है एक्सरसाइज। मैं आज इसमें आपको बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा, कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा है क्वेश्चन वो है 15x इज़ लेस देन 73 और x है कंडीशन के हिसाब से नेचुरल नंबर पहला, और दूसरे कंडीशन है x है जो इंटीजर है। तो इन दोनों कंडीशन के बेसिस पे हमें ये क्वेश्चन करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो जो दिया है हमें पहले कंडीशन पे करते हैं, when x belongs to नेचुरल नंबर। पहले कंडीशन हम इससे शुरुआत कर रहे हैं। तो 15x जो छोटा है 73 से, तो रूल के हिसाब से हमने पढ़ा था हम 15 को यहाँ ले आकर डिवाइड कर सकते हैं, तो वही करेंगे हम। तो x हमें क्या मिलता है यहाँ से 73/15, और x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 4.8। तो हमें जब यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई है तो हम इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे आंसरों को ज़्यादातर सेट के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। चलो, तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर है। अगर ये x तो 1 से शुरुआत होती है नेचुरल नंबर की, और 4.8 से x छोटा है, तो 4.8 से छोटी वैल्यूज़ x की क्या हो सकती हैं, एक 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकते हैं। तो ये हो सकता है इसका आंसर। 4.8 से ये सारी वैल्यूज़ छोटी हैं और ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। उसी तरह दूसरा कंडीशन है इसका, when x belongs to इंटीजर। जब x इंटीजर है तो इसकी वैल्यूज़ कहाँ हो सकती हैं। अभी हमने निकाला कि x है 4.8 से कम, तो यहाँ पे सीधा हम लिख देंगे सिंस x लेस देन 4.8, सो इंटीजर में 4.8 से कम की वैल्यूज़ क्या होती हैं। सॉल्यूशन से इसका हो जाएगा 4.8 से कम, यानी कि माइनस से शुरू होगा, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 एंड लास्टली 4। क्योंकि 4.8 से कम है तो 4 तक ही हम इसे छोड़ देंगे, और नेगेटिव वैल्यू भी ये कुछ रखेगा क्योंकि इंटीजर है। तो ये पूरा इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो है हमारा x + 3 बाय x - 4 इज़ ग्रेटर देन 0, और x यहाँ पे हमारा एक रियल नंबर। तो कंडीशन के हिसाब से x एक रियल नंबर है और x + 3 बाय x - 4 0 से बड़ा है। तो ज़्यादातर सोचने वाली बात है कि लोग, कई बच्चे सोचेंगे इसे करें कैसे। अब तो इसे करने के लिए हमें
तोड़ना पड़ेगा पहले 2 हिस्सों में। जब 2 हिस्सों में टूटेंगे तभी ये क्वेश्चन हम इजीली लिख पाएंगे। तो इसे लिखते हैं, सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, जब इसे तोड़ेंगे तो हमें दो इक्वेशन मिलेंगे। जो पहला हो जाता है x+3 और वो जो ग्रेटर है 0 के, ये पहला इक्वेशन मिल जाएगा। और उसी तरीके से हमें एक और इक्वेशन मिलता है x-4 जो ग्रेटर है 0 के। अभी आपको समझाता हूँ, टेंशन लेने की बात तो है नहीं वैसे ये, कि ये आए कैसे उसे समझाता हूँ। इसी को समझाने के लिए मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ। x+3 था हमारे पास, डिवाइड किया था x-4 से, हाँ, जो ग्रेटर था 0 के। तो पहले मैंने x-4 को इधर भेजा। जब x-4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिल जाएगा एक इक्वेशन x+3 जो ग्रेटर है 0 के। ये तो हमें पहला इक्वेशन मिला था। सिमिलरली अब दूसरी बार उसी इक्वेशन को हमने किया कि x+4 को यहाँ डिवाइड किया, तो हमें जो मिला था 1/x-4 जो ग्रेटर था 0 के। अब इसे रेसिप्रोकल कर दिया तो x-4/1 जो ग्रेटर हुआ 0 के। यहाँ 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई मतलब तो था नहीं, तो हमें यहाँ से एक दूसरा इक्वेशन मिला। तो इस तरीके से हमें ये दो इक्वेशंस यहाँ मिल गए, पहला इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये। अब इन्हीं इक्वेशन का हमें इस्तेमाल करना है। तो चलिए करके देखते हैं और आंसर कंप्लीट करते हैं। तो पहला इक्वेशन है हमारे पास था x+3 के लिए जो ग्रेटर था 0 के, इसे दो पार्ट में कर रहे हैं। और एक इक्वेशन था x-4 जो ग्रेटर था 0 के। अब दोनों जगह x की वैल्यू हम निकालेंगे। पहले में हम 3 को इधर भेजेंगे। जब यहाँ 3 भेजेंगे तो ये हो जाएगा x जो ग्रेटर है -3 के। ये एक पहली चीज़ मिल जाएगी हमें। दूसरा हम करें यहाँ पर, तो -4 को जब इधर भेजें तो हमें मिलता है x जो ग्रेटर है +4 के। ये आए कैसे है, सिंपली हम जानते हैं रूल के हिसाब से, जब +3 इधर जाएगा तो उसमें माइनस का साइन लग जाएगा और -4 को इधर भेजेंगे तो उस पर प्लस का साइन आ जाएगा। तो हमें ये दो इक्वेशंस यहाँ से मिल गए। तो इसका आंसर लिखें। तो सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए हमें इन्हीं का इस्तेमाल करना है। x is such that x belongs to real number where x greater than -3, फिर यहाँ पे और x ग्रेटर है -3 के, लेकिन वो ग्रेटर है +4 के भी। तो यहाँ पे हम एक यूनियन का साइन लगा देंगे। पूरा तो यहाँ उतर नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसको बाकी नीचे लिख रहा हूँ। फिर x is such that x belongs to real number where x is greater than 4। तो ये इसका पूरा आंसर बनेगा। यहाँ यूनियन का साइन इससे लगाया क्योंकि x -3 से भी बड़ा है हमारा और +4 से भी बड़ा है। अगर ये कुछ इस तरीके से देता या आता x smaller than -3 and x is greater than -4, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं। तो अगर ऐसे कुछ आता तो हम इसका आंसर कैसे लिखते वो भी बता देता हूँ आपको। तो ये सिंपली ऐसे लिखा था, x is such that x belongs to real number where -3 is greater than
x एंड x इज़ ग्रेटर दैन 4। तो अगर इस तरीके से कुछ हमें मिलता तो इसका आंसर ये हो जाता, लेकिन हमारा ऐसे तो आया नहीं है कुछ, तो हमें यूनियन का साइन लगाना पड़ा यहाँ पर ताकि ये आंसर कंप्लीट हो पाए, क्योंकि वो दोनों x -3 से भी बड़ा है और +4 से भी बड़ा है। लेकिन इस वाले में x केवल x -3 से छोटा है और +4 से बड़ा है, तो इसलिए ऐसे हम आंसर यहाँ लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से, अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का है जिसमें हमें एक अलग मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन है अल्टरनेटिव मेथड का। इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका भी तरीका आपको समझा देता हूँ अभी। x जो रियल नंबर है। अब कई सोचेंगे ये किस तरह का क्वेश्चन है और अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है। सो हम इसमें अल्टरनेटिव मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले अल्टरनेटिव मेथड क्या है वो समझते हैं। इस मेथड को हम समझेंगे और इसी से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। अल्टरनेटिव मेथड में देखिए, अगर कुछ भी दिया रहे ऐसा, जैसे इसी का एक और एग्जांपल लेता हूँ, x ग्रेटर हो 5 के या मान लीजिए 2 के ही, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन इसका लिखेंगे। अब x को हम लिख देंगे ऐसे सिंपली, और जो साइन ये है उसी साइन को यहाँ लगा देंगे, और जो नंबर है उस नंबर को यहाँ लिखेंगे, और इसी का नेगेटिव इसी साइन के साथ यहाँ लिख देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास है 2, इस दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ, x -2 से बड़ा है, और दूसरी चीज़ आ रही है x जो स्मॉलर है 2 के। तो यहाँ पे दो चीज़ें ऐसे हमें मिलती हैं। अल्टरनेटिव मेथड में सिंपली जो दिया है नंबर, उसी नंबर का नेगेटिव दूसरे साइड हम लिखेंगे, और जो साइन दिया है वो साइन वहाँ पे लगा देंगे। तो इसी को करते हुए हम वापस इसी क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन हमें क्या है, यहाँ पे x जो है 5 से छोटा। तो अल्टरनेटिव मेथड में आपको बताया कि x को अब हम लिखेंगे नॉर्मली, और जो साइन है वो साइन लगा देंगे और 5 यहाँ लिख देंगे, और सिमिलरली एक साइन और यहाँ लगाएंगे, और जो नंबर दिया है उसका नेगेटिव नंबर यहाँ पे लिख देंगे। तो इससे दो चीज़ें निकलती हैं, दो इक्वेशन हमें मिलते हैं। -5 जो लेस या स्मॉल कहूँ है x के, और दूसरा एक हमें मिलता है x है जो स्मॉल है 5 के। तो अब ये दो चीज़ें जब हमें मिल गई हैं, x -5 जो x से छोटा और x जो -5 से बड़ा, तो यहाँ पे इसको क्लियरली लिख दूँ तो -5 इज़ लेस देन x। पहला ये मिला, और दूसरा मिल रहा है x है जो 5 से छोटा है। दूसरी चीज़ हमें ये मिलती है। तो हम इसे लिखें कैसे, -5 से x बड़ा है और x +5 से छोटा। तो आंसर सॉल्यूशन से इसका हो जाएगा, नीचे आके देता है x is such that x belongs to real number where -5 is less than x and x is smaller than
5, x is greater than 5. तो अब अल्टरनेटिव मेथड से आपको तो समझ आ गया होगा कैसे करना है। अब अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी तरीके का अल्टरनेटिव मेथड का नहीं है, लेकिन वो आपको थोड़ा टिपिकल पड़ेगा। कई बच्चों को ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा समझ आते नहीं है जल्दी। तो क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन, जो देता है 5x - 11। 5x - 11 है हमारा स्मॉलर एंड इक्वल टू 7x - 5, और वो स्मॉलर है 9 के। इसमें भी कंडीशन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसमें कई को समझ आएगा नहीं, ये इतना बड़ा और कैसा क्वेश्चन है, तो इसको समझना उतना मुश्किल नहीं है। बस इसको आपको 2 तरीके से देखना है, वो कैसे वो भी बताते हैं। सॉल्यूशन इसका अगर देखें तो पहले दिया है 5x - 11 स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 7x - 5। पहले तो इतना पार्ट दिया है, केवल इतना पार्ट दिया है। फिर अगला पार्ट है 7x - 5 जो स्मॉलर है 9 के। तो पहला पार्ट जो है इसका 5x - 11 है स्मॉलर एंड इक्वल टू 7x - 5 के। तो पहला पार्ट ये इक्वेशन बनता है। अब दूसरे पार्ट में है हमारे पास 7x - 5 स्मॉलर देन 9। तो ये 2 अलग अलग पार्ट हैं जिन्हें सॉल्व करना है, और इन्हीं 2 से x की वैल्यू भी निकलेगी। तो पहले पार्ट को, तो पहला इक्वेशन 1 लिख के हम इसको स्टार्ट करें तो हमारे पास है 5x - 11 स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 7x - 5। तो जैसे हमारा रूल था कि 5x इधर जा सकता है और -5 इधर आ सकता है। तो हमारे पास जो बनेगा, तो हमें जब 5x को 7x के साथ यहाँ पे लिखा, जैसे 7x - 5x, क्योंकि हमने 5x को इधर भेजा है तो इससे पॉजिटिव जो साइन था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। और या फिर इसको ऐसे ना लिखकर इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, जो -11 था उसके साथ यहाँ -5 जब लाया तो ये +5 हो गया, और अभी भी यहाँ ग्रेटर या इक्वल टू का साइन चल रहा है, और यहाँ 7x और यहाँ -5 जब आया +5 आया तो -5 हो गया वो। तो हमें क्या मिलता है यहाँ -6 इज लेस देन एंड इक्वल टू 2x। तो x क्या मिलेगा हमें यहाँ से, x is greater than equal to -3। पहला ये एक पहली चीज़ हमें यहाँ से मिली, पहला ये मिला। अब दूसरे पार्ट पे आए, जो दूसरा इक्वेशन हमें यहाँ मिला था 7x - 5 इज लेस देन 9 का। तो इक्वेशन सेकेंड आप यहाँ पे लिखें 7x - 5 इज लेस देन 9 के। तो 7x इज लेस देन 14 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 9 के साथ जब -5 आया तो +5 हो गया यहाँ पर, और ये 14 हो जाएगा। तो 7x जब इधर भेजा, जब आया 14 के साथ तो x हो गया 2 लेस देन 2। तो हमें दूसरा ये मिलता है, 2 चीज़ें यहाँ से मिली। अब इन दोनों चीज़ का इस्तेमाल करना है हमें सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए। x है 2 से छोटा और x है ग्रेटर भी और इक्वल भी -3 के। तो इसका आंसर लिखे सॉल्यूशन सेट। इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स
to natural number. X is such that X belongs to real number चल रहा था, real number where X is 2 is greater than X and X is greater than equal to -3. तो ये हो जाएगा आंसर इसका। -3। अब अगले पे आते हैं, तो यहाँ 2 रहेगा और यहाँ -3। So clearly to X is such that X belongs to real number such that -3 और 2 ये हो जाएगा कंप्लीटली। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम इसके पार्ट्स देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन डिवाइड हैं। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट मिले, पहला 5x - 11 वाला पार्ट और दूसरा 7x - 5 और 9 वाला पार्ट। अब इन क्वेश्चंस के बाद एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आखिरी और से आखिरी है इस सीज़न का, जो है 5x - 8 by 3 is greater than equal to 4x - 7 by 2। दो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले ये इनके डिनोमिनेटर्स को आगे पीछे करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये क्वेश्चन होंगे ऐसे। 5x - 8 है बाई 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4x - 7 बाई 2 है। जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेगा तो एक क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाएंगे करने के लिए भी। जब यहाँ 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x - 16 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 12x - 21। तो हमें एक सिंपल इक्वेशन मिल गया, एक इनइक्वालिटी मिल गई है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें सिंपली, तो यहाँ पे 10x को अब ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे 12x के साथ और 21 को ट्रांसफ़र करें यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा जो -16 + 21 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 12 - 10 और होल को x से। तो अब यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 2x। अब तो x की वैल्यू हमें मिल रही है x इज लेस देन इक्वल टू 5/2। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे मिलती है। तो सॉल्यूशन सेट इसका लिखे हैं, तो यहाँ पे तो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 5/2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है अभी तक जितना भी हमने किया वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा और आपको इसे समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो आज हमने जो एक्सरसाइज की, अगर आपको ये ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए।
और प्लीज़ बेल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और अगले लेक्चर में हम मिलते हैं जिसमें हम इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे। थैंक यू।